हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरजे मैथ क्लास। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन। इन दिस केस object is located above the horizontal line. यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हो तब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा और लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई एंड object is called line of sight. So, angle between line of sight and horizontal line when object is located above the horizontal line is called angle of elevation. Angle of elevation मीन्स जब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देन एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। In this case, object is located below the horizontal line. Line joining the object to the observer's eye, line of sight. This is horizontal line. And in this case, angle between horizontal line and line of sight is called angle of depression. आई होप आपको दोनों एंगल समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव लोकेटेड होगा और तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दिस केस ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लोकेटेड रहेगा और देन एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको यहाँ तक दोनों एंगल समझ में आ गया होगा। नाउ इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं। नंबर 1, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। नंबर 2, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। नंबर 3, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ दिया है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a vertical pole to the ground. तो एक वर्टिकल पोल के लिए हम ए बी ड्रॉ किए और टू द ग्राउंड, ग्राउंड के लिए ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लेट बी सी इज ground and the
rope made angle 30 डिग्री with the ground। तो rope के लिए AC ड्रॉ कर रहे हैं और एंगल बिटवीन रॉप एंड ग्राउंड इज 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस तरह हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। यहाँ ए बी पोल को रिप्रेजेंट कर रहा, AC रोप को और BC ग्राउंड को, और 30 डिग्री एंगल ACB एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड। सॉल्यूशन, लेट here AB equal to the height of pole, the height of the pole। AC equal to the length of the rope। Angle ACB, which is angle between rope and ground, equal to 30 degree। Now in right triangle ABC, यहाँ AB फाइंड करना है जो राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, और AC जो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, क्योंकि राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। इस तरह AC हाइपोटेनस हुआ और AB फाइंड करना है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P और H से साइन फॉर्म होता है, इसलिए हम राइट ट्रायंगल ABC में साइन 30 लेंगे। साइन 30 इक्वल टू AB बाय AC। अभी जस्ट बताए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। तो यहाँ इस तरह हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। उन दोनों से जो रिलेशन फाइंड होगा वो यूज करेंगे। यहाँ P और H, P फाइंड करना है और H गिवन है, इसलिए हम गिवन एंगल का साइन फाइंड कर रहे हैं। सो साइन 30 इक्वल टू AB बाय AC। साइन 30 1/2 इक्वल टू AB फाइंड करना है और AC 20 मीटर। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 20 बाय 2 इक्वल टू AB। 2 10 जा 20, 10 1 जा 10 इक्वल टू AB। So AB equal to 10. Therefore, the height of the pole. Here AB is pole. So height of pole AB equal to 10 meter. Answer. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।